आज हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं ये इस कदर जदीद तरीन है कि इसने वसी पैमाने पर पानी जमा करके इंसानियत को फायदा पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। बिलियन डॉलर खर्च करने का मकसद आसानी पैदा करना है। आज डैम से वसी पैमाने पर आबपाशी हो रही है और कहीं बिजली पैदा हो रही है। अरब ममालिक में पानी पीने के लिए जखीरा किया जा रहा है, लेकिन क्या पानी का जखीरा करना फितरत के खिलाफ नहीं? क्या फितरत के खिलाफ किया गया काम इंसानी सेहत, माहौल, आबो हवा, कायनात के निजाम के लिए साजगार है? ज़लज़ले आने की बुनियादी वजह क्या है? आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है? चीन का वो कौन सा डैम है जिसने जमीन की रफ्तार को मुतासर किया है? डैम कैसे सैलाब रोकते हैं और कैसे सैलाब का सबब बनते हैं? इस तरह के मजीद मजेदार सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे चैनल AKSpeaks को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, चीन के होबी सूबे में यांगजे दरिया पर बांधे गए 3 दरों वाले डैम, जिसे आमतौर पर 3 गॉर्जियस डैम के नाम से पुकारा जाता है, इसकी तामीर 1994 में शुरू की गई थी। ये इस वक्त चीन में अपनी नौयत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का मंसूबा समझा जाता था और 2006 में जाकर इसकी तामीर मुकम्मल हुई तो ये दुनिया में सबसे बड़े डैम का स्ट्रक्चर करार पाया था। ये डैम और इसके साथ कायम होने वाला पनबिजली घर मुख्तलिफ मराहिल में और कई साल के अरसे में मुकम्मल किए गए हैं। इस डैम से बिजली पैदा करने की सलाहियत 2012 में हासिल की गई थी। इस डैम से न सिर्फ बिजली पैदा की जाती है बल्कि बहरी जहाजों को सफरी सहूलत भी मुयस्सर आती है। इस डैम को बनाने का मकसद भी आसपास की आबादियों को सैलाबी रेले से बचाना था, लेकिन इसकी अफादियत अभी तक गैर वाज़ेह है। इस पर बहस मुबाहसा होता रहता है। यूएस अगरचे 3 गॉर्जियस डैम की तामीर को इंजीनियरिंग का अजीम शाहकार करार दिया जाता है, लेकिन इसके साथ बहुत सी तनाज़ात भी उलझे हुए हैं। कहा जाता है कि इस डैम की तामीर से तकरीबन 13,000 लोग बेघर हुए हैं। बेशुमार तामीराती और तारीखी अहमियत के आसार तबाह हुए हैं। इस डैम के ज़हीरा आब पर ये इल्जाम भी आयद किया जाता है कि इसकी वजह से इस इलाके में तोदे गिरने और ज़लज़ले के वाक़यात बढ़ गए हैं। एक सीट में कंक्रीट से बना ये डैम 7,660 फुट लंबा है और इसकी ऊंचाई 607 फुट है। अगर इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाली मवाद की बात करें तो 2 करोड़ 80 लाख मकब मीटर कंक्रीट और 4,63,000 टन स्टील इस्तेमाल की गई है। यांगजे दरिया जो 3 गाड़ियों से आता है, ये बंद बांधे हुए हैं, जिसकी वजह से 600 किलोमीटर पर मुहित इलाका ज़ेरे आब है। इस डैम से तकरीबन 22,500 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। इस तरह 3 गॉर्जियस डैम दुनिया में पानी से बिजली पैदा करने वाला सबसे बड़ा डैम है। 2020 में चीन में इतना खौफनाक सैलाब आया जिसकी नज़ीर गुज़श्ता अशरों में नहीं मिलती। इस मौके पर डैम का ज़हीरा आब अपनी ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश की हद तक पहुंच गया। चीन के हुकाम का कहना है कि डैम की वजह से जानी और माली नुकसान कम हुआ। अगर ना तामीर किया जाता तो बड़े पैमाने पर तबाही फैलती, ताहम नाकदीन इसे तस्लीम नहीं करते। इनका इसरार है कि सैलाब रोकने के लिए वो इतना कारआमद साबित नहीं हुआ जितनी इससे तवक्कात थी। पीयूएस नाकदीन का काम ही नुक्ताचीनी करना है। 2022 में डैम न बनाने की वजह से जिस कदर बड़े पैमाने पर पाकिस्तान मुतासर हुआ है, शायद ही कोई और मुल्क हुआ हो। यूएस चीन के डैम के हवाले से अमेरिका के तहकीकी इदारे नासा का कहना है कि ज़हीरा आब की वजह से जमीन की गर्दिश में फर्क आ सकता है। इस वक्त गॉर्जियस डैम में जो पानी ज़हीरा है वो 632 मुरब्बा किलोमीटर रकबे को ज़ेरे आब कर सकता है। अगर पानी का किसी तरह से वजन किया जाए तो इसका वजन 39 खरब किलोग्राम यानी 42 अरब टन होगा। अगर जमीन पर हम किसी एक जगह पर इतनी बड़ी मिकदार में कोई मादा जमा करें तो इसकी वजह से जमीन की हरकत पर असर पड़ सकता है। जमीन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा जिससे जमीन की गर्दिश सुस्त हो जाएगी। नासा के इदारे ने जो तखमीना लगाया है, इसके मुताबिक जमीन के सुस्त रवि के बाइस दिन के दौरानिये में 1066 माइक्रो सेकंड का इजाफा हो सकता है। इसकी वजह से जमीन का महवर बहुत मामूली तब्दील हो सकता है। अगरचे जमीन की रफ्तार दीगर अवामिल के बाइस भी सुस्त पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर चांद की मुख्तलिफ हालतों में या ज़लज़ले के बाइस कुतुब शमाली की पोजीशन में बराए नाम तब्दीली आ जाती है। दरियाई यांगजे पर डैम बनाने की तजवीज सबसे पहले चीन के बानी कम्युनिस्ट रहनुमा सन यासीन ने 1919 में पेश की थी, ताहम 1944 तक इस पर गौर ही होता रहा है। 1946 में अमेरिका के साथ इस मंसूबे की डिजाइनिंग का मुआहिदा भी किया गया।
दूसरी जंग अजीम के बाद खाना जंगी के बायस इस मुआहदे पर अमल दराम तर्क कर दिया गया। बिलाहर 1994 में इब्तदा हुई इस डैम ने अमेरिका के डैम हॉवर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। अगरचे इस डैम के बेशुमार फायदे बताए जाते हैं, लेकिन इससे मुतल्लिक कुछ तल्ख हकाइक भी चीनी अवाम के लिए परेशान कुन हैं। 70% चीन का ताज़ा साफ पानी भी आलूदा हो चुका है और इस डैम की वजह से पानी की आलूदगी मजीद बढ़ रही है। थ्री गोर्जेस डैम के इर्द गिर्द के इलाकों में 6400 इकसाम के नबातात, 3400 इकसाम के हशरात और गर्म इलाकों में रहने वाले 500 इकसाम के जानवर पाए जाते थे, जिनकी अफजाइश डैम की तामीर से खतरे में पड़ गई है। ईस्ट चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी माहीगीरी की सनत खतरे में है। व्यूअर्स, आज के दौर में डैम जहां इंसानियत के फायदे के लिए बनाए जाते हैं, वहां डैम जंगी हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। चीन और इंडिया एक और सरहदी तनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब की बार कशीदगी की वजह ऐसा सुपर डैम है जिसकी नज़ीर दुनिया में मौजूद नहीं है। इंडियन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर चीन ने इंडिया की सरहद के करीब इतना बड़ा डैम तामीर कर लिया तो चीन इसे हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। ज़राए ने बताया है कि ये डैम तबब से निकलने वाले दरिया पर बनाया जाएगा और इसमें 70,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत होगी। माहिरीन का कहना है कि चीन और इंडिया के माबीन पानी की जंग अगर छिड़ गई तो ये काबू से बाहर हो सकती है और बांग्लादेश भी इससे बुरी तरह से मुतासिर होगा। व्यूअर्स, जहां चीन की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इंसानियत को फायदा पहुंचा रही है, आसानी पैदा कर रही है, वहाँ इससे कुर्रा अर्ज़ और जानदारों को खतरा भी है। गैर फितरी अमल करना इनका शेवा है। दिन ब दिन जदीद तरक्की की तरफ दुनिया बढ़ रही है तो वही अपने लिए जमीन पर मुश्किलात बढ़ा रही है। व्यूअर्स, क्या चीन के इक़दामात दुरुस्त हैं? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।